Well, day after 14-hour raid by CBI sleuths, Deputy Chief Minister Manish Sisodia has declared battle lines for 2024 elections. He said India will see 2024 elections between Prime Minister Modi and Arvind Kejriwal. In a scathing attack, he said Centre isn't worried about any scam, but worries them is Arvind Kejriwal's achievements and the good work that they are doing. Heading out to the Prime Minister, he said he only works for his aides while Arvind Kejriwal works for the nation. He also said that CBI action is only because New York Times hailed Delhi education system, claiming that it could have worked Prime Minister Modi. 2024 का चुनाव आम आदमी पार्टी वर्सेस भारतीय जनता पार्टी होने जा रहा है। अब तक लोग पूछते थे कि मोदी वर्सेस हु। अब पूरे देश में माहौल बन रहा है कि मोदी जी नहीं चाहिए, अरविंद केजरीवाल जी को एक मौका देना है, एक मौका अरविंद केजरीवाल जी को देना है। अब ये बात पूरे देश से गूंजने लगी है। मोदी जी का रुख यह है कि उनको अगर कोई अच्छा काम करता हुआ दिखता है तो वो उसके काम को रोकना चाहते हैं, उसके काम को साजिश के तहत रोक के उसके लोगों को और उसको सीबीआई और ईडी का डर दिखा दिखा के उसको रोकना चाहते हैं। इनकी परेशानी है अरविंद केजरीवाल। इनकी परेशानी है कि अरविंद केजरीवाल जिस तरह से अब पूरे देश में एक काम करने वाले ईमानदार नेता के रूप में पहचान बनाते जा रहे हैं और पूरे देश के लोग अब उनको पसंद करने लगे हैं, इनकी परेशानी ये है। मैंने भ्रष्टाचार नहीं किया, मैंने सिर्फ इतना किया है कि अरविंद केजरीवाल जी का एजुकेशन मिनिस्टर हूं मैं। बढ़िया है। कोई टीम में, जैसे आप क्रिकेट में भी जाइए, जब ऑस्ट्रेलिया का सामने लड़ने के लिए तो दूसरा एक टीम तो चाहिए, तो मोदी वर्सेस केजरीवाल अच्छा गेम होगा। केजरीवाल को बहुत नेशन का बहुत सारा स्टेट में जानते भी नहीं है, तो मोदी जी पहले 300 था, 750 तक आ जाएगा अगर मोदी वर्सेस केजरीवाल होता है तो। Politics is only growing day after CBI raided the Deputy Chief Minister of Delhi. Congress has also upped the ante against AAP in Delhi, holding massive protests. Congress workers put Arvind Kejriwal's effigy on a donkey. The party even burned Manish Sisodia's effigy. Congress is seeking the resignation of Sisodia and Satyendra Jain. Party is protesting over the Aam Aadmi Party's excise liquor policy. You can see donkeys which have been brought here, and the Congress party is now protesting against the new policy that the Aam Aadmi Party came up with, and the new liquor policy was implemented in November. Let's speak with the people to understand why they have bought these donkeys. क्या आप लोग जो गधे लेके आए हैं, इससे क्या बताना है? देखिए, ये गधा इस बात का प्रमाण है कि जो ईमानदारी की अपने आप को पीठ थपथपाते थे, आज उनका गधे की तरह प्रदर्शन किया जा रहा है कि सरकार की हकीकत ये है कि ये सरकार एक डोंकी सरकार है। इस सरकार को लगता है कि कुछ भी बोल देंगे तो लोग मान जाएंगे, ऐसे नहीं होने वाला। ये सरकार पूरी तरह से एक्सपोज हो गई है और लिकर पॉलिसी में भ्रष्टाचार हुआ है, ये उन्होंने प्रमाणित कर दिया उस पॉलिसी को रोल बैक करके। तो जो शीला दीक्षित जी वाली पॉलिसी थी, अब वो उन्होंने फिर से लागू कर दी है। तो इसका मतलब साफ है कि बहुत बड़ा घोटाला है और उस घोटाले के डर से सरकार ने नीति को वापस किया। 2024 का चुनाव आम आदमी पार्टी वर्सेस भारतीय जनता पार्टी होने जा रहा है। अब तक लोग पूछते थे कि मोदी वर्सेस हु। अब पूरे देश में माहौल बन रहा है कि मोदी जी नहीं चाहिए, अरविंद केजरीवाल जी को एक मौका देना है, एक मौका अरविंद केजरीवाल जी को देना है। अब ये बात पूरे देश से गूंजने लगी है। मोदी जी का रुख यह है कि उनको अगर कोई अच्छा काम करता हुआ दिखता है तो वो उसके काम को रोकना चाहते हैं, उसके काम को साजिश के तहत रोक के उसके लोगों को और उसको सीबीआई और ईडी का डर दिखा दिखा के उसको रोकना चाहते हैं। इनकी परेशानी है अरविंद केजरीवाल। इनकी परेशानी है कि अरविंद केजरीवाल जिस तरह से अब पूरे देश में एक काम करने वाले ईमानदार नेता के रूप में पहचान बनाते जा रहे हैं और पूरे देश के लोग अब उनको पसंद करने लगे हैं, इनकी परेशानी ये है। मैंने भ्रष्टाचार नहीं किया, मैंने सिर्फ इतना किया है कि अरविंद केजरीवाल जी का एजुकेशन मिनिस्टर हूं मैं।